हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन करके समझा दिया गया है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके उन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हो। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट जो इक्वेशन गिवन है हैव टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स के लिए हमने लास्ट वीडियो में किया था, जो डी की वैल्यू है जो नेचर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वे नेचर ऑफ रूट्स इक्वल है। तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास 0, और डी क्या होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास 0। तो इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन के नेम से नेचर ऑफ रूट्स या इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से एक वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 को इन वन शॉट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास जो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, भाई इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ हमने बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ। आप उस वीडियो को जरूर देखें और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, न्यू क्या है हमारे पास, जो इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में नहीं गिवन है हमारे पास। पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, के एक्स की पहले मैं इस ब्रैकेट ओपन करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या होगा के एक्स स्क्वेयर माइनस में 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, अब देखो ये x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूँगा, a की वैल्यू मेरे पास क्या है के, बी की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 6। मतलब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब आगे क्या करना है हमको, यहाँ से मैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट डी इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है देन मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 2k का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास k एंड c की वैल्यू हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, ये 4k स्क्वेयर माइनस में 24k इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 0। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है 4k। यहाँ से मैं 4k को कॉमन लूंगा, यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 6 और यहाँ पे क्या हो गया k, यहाँ पे मेरे पास 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू क्या होगी 0 या उसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 6। हमको यही फाइंड आउट करना था कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था, जो इक्वेशन गिवन थी वहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन थे कि भाई टू इक्वल रूट्स हैं, मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने d की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास क्या होगा कि मैंने वहाँ से बिल्कुल ईजी वे में k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी क्या करें, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। रेक्टेंगल की शेप है हमारे पास, जैसे कि हम एक रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये हमने कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। क्या गिवन है,
हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ की, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि भी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस हो और एरिया हो क्या हो हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। इफ पॉसिबल देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। क्या गिवन है, लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की, हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, बी या एल ही मान लेते हैं ब्रेथ को एल। तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो इसकी क्या होगी, ब्रेथ की ट्वाइस है, ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बताइए आप कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास जो एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब मेरे को रेक्टेंगल का एरिया पता, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट ब्रेथ ऑफ rectangle is L meter. This implies according to given condition हमारे पास लेंथ क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी 2L, क्योंकि हमारे पास लेंथ क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ से अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है मेरे पास 2L, इनटू में ब्रेथ की वैल्यू क्या L, इज इक्वल टू क्या गिवन है 800। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से क्वेश्चन, 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से ये कैंसिल आउट क्या आ गया हमारे पास 400। इट मीन L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, L की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा। 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 स्क्वायर रूट 2 से हमारे पास रूट कैंसिल आउट होगा, मतलब लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 20। इट मीन L की वैल्यू, L क्या था मेरे पास क्वेश्चन में, ब्रेथ क्या होती है हमेशा, ब्रेथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ब्रेथ होगी, ब्रेथ जिसको हम L से डिनोट कर रहे थे, इज इक्वल टू क्या होगा 20, क्योंकि हम नेगेटिव में कभी भी लेंथ को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ब्रेथ आ गई, लेंथ फाइंड आउट करनी थी, लेंथ हमारे पास क्या है डबल, लेंथ इज इक्वल टू क्या थी ट्वाइस ऑफ L, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास यस वो क्या था, पॉसिबल है अगर लेंथ हमारे पास 40 मीटर होगी एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी 20 मीटर, हम एक रेक्टेंगुलर डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका एरिया क्या होगा हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर होगा। लेंथ हमारे पास क्या होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेंथ 40 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी 20 मीटर। अब आने वाली वीडियोज में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।